नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक सागा 2.0। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सेल की 10 ऐसी जबरदस्त जिन्हें जानकर आप कहेंगे काश ये पहले पता होती। चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो या फिर खुद का बिजनेस चलाते हो, ये ट्रिक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 गुना तक बढ़ा देगी। पूरा स्टेप मैं 1 बाय 1 अपने लैपटॉप पे आप लोगों को करके दिखाऊंगा। सभी ट्रिक का डेमो, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो जानकारी आप लोग दोस्तों अधूरी ले पाएंगे। तो इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा। मैं अब आप लोगों को लेके चल रहा हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहां मैं आप लोगों को 1 बाय 1 पूरा का पूरा सिस्टम करके आप लोगों को दिखा रहा हूं दोस्तों। तो बने रहें आप लोग वीडियो में। लेके चलता हूं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब आप लोगों को यहाँ मैं दिखाऊंगा 1 बाय 1 डेमो करके यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पहला ट्रिक है उसका नाम है कंट्रोल डी का जादू दोस्तों एक्सेल के एक ही कॉलम में बार बार कोई डाटा हमें अगर टाइप करना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें कंट्रोल डी का उपयोग करना होगा दोस्तों। क्योंकि एक ही शब्द को या एक ही नाम को हमें एक ही कॉलम में बार बार अगर टाइप करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मान लीजिए कॉलम है एक्सेल में, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा हुआ है और ब्लॉक नेम लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम हमें यहाँ भरना है, पूरे कॉलम में एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा कुछ इस तरीके से। तो क्या हम टाइप करेंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल डी का दोस्तों, कुछ इस तरीके से। जैसा कि हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। कहाँ तक हमें रखना है वो देख लेना है, वहां तक हमें कॉलम को सेलेक्ट करके हमें दोस्तों कंट्रोल डी प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। कितनी आसानी से दोस्तों आप लोगों ने देखा, जहां तक हमने कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ था वहां पे ये डाटा जो है फिल हो गया दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे मैं ब्लॉक का नाम भी भर के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये खैराबाद ब्लॉक है दोस्तों। अब इसको भी हमें इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। हमें कहाँ तक इसको भरना है, फिल करना है, वहां तक हमें सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल डी प्रेस कर देनी है कुछ इस तरीके से दोस्तों। कितनी आसानी से जो है कि ये हमारा डाटा जो है फिल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कंट्रोल डी का प्रयोग करके हम कितनी आसानी से अपना डाटा फिल कर सकते हैं, अपना घंटों का टाइम बचा सकते हैं, जो कि कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही ट्रिक नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 2 जो है उसका नाम है फ्लैश फिल दोस्तों। फ्लैश फिल दोस्तों का इस्तेमाल कब किया जाता है, मैं आप लोगों को अभी इसका भी डेमो दिखा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहें वीडियो में दोस्तों। जैसे कि इस सीट में आप लोग देख पा रहे हैं, इस सीट में 3 कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक में करके फुल नेम हमें यहाँ पे टाइप करना है और रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या हम इसको टाइप करेंगे 1 to 1 दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए बहुत सारा डाटा हमारे पास, हजारों में डाटा है, लाखों में डाटा है, कोई भी डाटा जो अलग अलग है उसको हमें एक में डालना है, उसको फुल नेम देना है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हम फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, कर्सर को ले जाना है इस कॉलम पे और यहाँ पे पहला नाम जो है वो टाइप कर देना है कुछ इस तरीके से दोस्तों। और इस कॉलम को सेलेक्ट करके हमें कंट्रोल ई प्रेस कर देनी है कुछ इस तरीके से दोस्तों। आपने देखा फ्लैश फिल का जादू दोस्तों, पूरा नाम जो है यहाँ पे फुल नेम में जो है कन्वर्ट होके यहाँ आ गया है दोस्तों। यानी एक्सेल समझ गया है कि आप उसको क्या कहना चाहते थे और वो आप उसको दर्शाना क्या चाहते थे, वो एक्सेल ने करके यहाँ पे आपको दे दिया है दोस्तों। कितनी आसानी से यहाँ पे फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके अपना घंटों का टाइम बचा लिया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3 जो है IF फॉर्मूला है। IF फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, चलिए इस पे एक डेमो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों एक हमने यहाँ पे सीट ओपन की हुई है, यहाँ पे कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट का जो है रिजल्ट है यहाँ पे।
तो उस रिजल्ट को हमें जो है यहाँ पे शो करना है। एक मार्कशीट जिसको कहते हैं मार्कशीट बनाना है। तो मार्कशीट बनाने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक डेमो देखते हैं कि IF फॉर्मूले से हम इन स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इक्वल प्रेस करके फॉर्मूला लगा लेना है IF का, और हमें ये टोटल उनका जो पूर्णांक है, टोटल जो संख्या है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ग्रेटर देन प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे जो मिनिमम कम से कम पास होने के लिए क्राइटेरिया है 33 नंबर का है, तो उसको हमें यहाँ पे दे देना है और हमें कामा देके, और यहाँ पे हमें लिख देना है पास। फिर से हमें कामा देके, फेल करके कामा देके हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है दोस्तों। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो करने लगा और हमें अब इस तरीके से इसको यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर देना है। देख पा रहे हैं ये जो रिजल्ट मार्कशीट तैयार हो गई है, यहाँ पे जिनका भी नंबर 30 है यानी 33 से कम है, वो यहाँ पे दोस्तों फेल दिखा रहा है फॉर्मूला अपना IF फॉर्मूला, और जिनका भी नंबर 33 से ऊपर है उनका ये पास दिखा रहा है। कुछ इस तरीके से बिल्कुल इजीली, कितनी आसानी से यहाँ पे हमने रिजल्ट मार्कशीट यहाँ पे एक तैयार कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक नंबर 4 की, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट संख्या। जो भी अगर हमारे पास जो डाटा है उसमें जो भी डाटा डुप्लीकेट होगा वो हमें रिमूव करना है। सीट है दोस्तों, यहाँ पे एक सीट हमने ओपन कर लिया है। इसमें बहुत सारा डाटा जो है कई बार है इस कॉलम में, तो हमें अब इसको हटाना है। तो किस तरीके से इसको हटाना होगा दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हम अभी दिखा रहे हैं कि कैसे हटेगा, वो हम कैसे यहाँ पे काउंट करेंगे दोस्तों। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए टोटल काउंट की जो संख्या आ रही है 1910 आ रही है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। अब इसकी डुप्लीकेसी हम हटाएंगे। यहाँ हम डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि आप कहाँ से हटाना चाहते हैं। तो अभी ओनली सिर्फ हम जो है विलेज कोड पे जो डुप्लीकेट है उसी को हटाना है। तो हम यहाँ पे सब हटा देंगे, सिर्फ विलेज कोड को हम सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे विलेज कोड का जो डुप्लीकेट संख्या था वो रिमूव हो गया है बिल्कुल ही आसानी से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम जैसे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये संख्या देखिए दोस्तों 754 हो गई है दोस्तों। बिल्कुल आसानी से कोई भी डाटा हो जहां बहुत सारा डुप्लीकेट डाटा पड़ा हुआ हो, हम बिल्कुल आसानी से डाटा को हटा सकते हैं दोस्तों। कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी में एक डुप्लीकेट हटाना हो तो वो कौन होगा दोस्तों। आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोग रिमूव डुप्लीकेट का इस्तेमाल करके बहुत सारा डाटा जो डुप्लीकेट था उसको हमने फिल्टर कर लिया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक संख्या 5 की, वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे करें दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। इसको अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी स्किल आपने डेवलप कर ली है। तो चलिए दोस्तों, एक सीट हमने यहाँ पे ओपन कर ली है वी लुकअप का। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम जो है दोस्तों, वी लुकअप जो है मोस्टली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी ऐसा डाटा हो जहां बहुत सारे डाटा हों और हमें नाम या फिर पर्टिकुलर किसी एक चीज से, नाम से या आईडी से या मोबाइल नंबर से उनकी डिटेल या सैलरी निकालनी हो। तो यहाँ पे एक डाटा हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे हम आईडी नंबर से उनकी सैलरी निकालेंगे। कि सिर्फ हम आईडी नंबर डालेंगे और उनकी सैलरी कितनी बनी है वो दिख जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हमें इक्वल लगा के वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेना है और दोस्तों हमें वो सेल सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे हमें आईडी नंबर डालना है और किससे डालना है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे वो हमने सेल सेलेक्ट कर ली दोस्तों। हम यहाँ कामा देंगे के बाद दोस्तों हमें ये पूरी सीट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से दोस्तों। ये सीट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कामा देना है और अब यहाँ पे हम आईडी से सैलरी निकालने वाले हैं। तो सैलरी कौन से कॉलम में है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 नंबर पे यहाँ जो है
सैलरी का कॉलम है तो हमें कॉमा देके 4 सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से 4, फिर से हमें कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच स्लैश सेलेक्ट कर लेना है और हमें ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा देना है दोस्तों। और इंटर दबाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम जैसे ही कोई आईडी यहाँ पे डालेंगे उनकी सैलरी यहाँ पे दिख जाएगी बिल्कुल आसानी से दोस्तों। यहाँ पे जो भी डाटा है उस डाटा का कोई भी आईडी नंबर देखिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और इनका जो है सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से वी लुकअप का इस्तेमाल करके हम किसी भी बहुत सारा डाटा है वहां पे किसी एक आईडी का या फिर नाम का अगर डिटेल या सैलरी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक संख्या 6 की, जिसका नाम है पावर टेबल। पावर टेबल का इस्तेमाल दोस्तों कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा सिस्टम अभी जो है हम आप लोगों को करके डेमो जो है दिखाएंगे। बेसिकली पावर टेबल का इस्तेमाल डैशबोर्ड बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई डाटा है, एक सीट है, उसमें बहुत सारा डाटा है, उसकी समरी बनानी है हम कहें कि डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए हम पावर टेबल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। पावर टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसका डेमो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, पूरा डाटा में सेलेक्ट करके हमें इंसर्ट पे क्लिक करके लेना है। यहाँ पे पावर टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे हमें टेबल इंसर्ट कर लेना है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हेडिंग सी थी दोस्तों वो हेडिंग सारी हमारी यहाँ पे दिखने लगी हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब हमें इस डाटा का समरी या फिर डैशबोर्ड बहुत आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रमोटर है और टोटल पार्टिसिपेट ओल्ड टीसी और न्यू, टोटल पार्टिसिपेट न्यू। तो दोस्तों एक प्रमोटर ने कितना जो है, हर प्रमोटर ने कितने ओल्ड टीजी और कितने न्यू टीजी निकाले, इसका हम बहुत आसानी से यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं प्रमोटर वाइज या तो कहें विलेज वाइज। तो जैसे कि हम एक डेमो यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रमोटर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये प्रमोटर हो गए सारे, ये प्रमोटर हो गए। अब इस प्रमोटर ने कितने टीजी जो है किया है अपनी आईडी पे वो हम कितनी आसानी से निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें पहले हम ओल्ड टीजी देखना है, टोटल पार्टिसिपेट जो टीजी थे उसको हमें क्लिक करके वैल्यू में डाल देना है दोस्तों। अब देखिए कितनी आसानी से टोटल पूरे डाटा का वहां पे यहाँ पे डाटा आ गया। जो हमारी सीट थी रॉ सीट उसमें से कि प्रमोटर 1 ने टोटल जो है 106 किया है, 3 ने 128 किया है, 4 ने 72 किया है। तो इस तरीके से हम पावर टेबल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब इसको हम टोटल जो न्यू टीजी है उसका भी डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है हम डैशबोर्ड या समरी बना लिए हैं। हर प्रमोटर ने जो यहाँ पे टीजी की संख्या रीच की है वो संख्या हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम चाहें तो ब्लॉक वाइज भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हमें ब्लॉक वाइज अगर ये डाटा निकालना है तो हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, प्रमोटर सेलेक्ट कर लेंगे, हर ब्लॉक में कितने प्रमोटर हैं, कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हमें इनकी टोटल टीजी यहाँ पे डाल देना है, किसने कितना किया है, और ये यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखिए ब्लॉक वाइज इस ब्लॉक में इतने प्रमोटर थे, इतना ओल्ड टीजी हुआ, इतना न्यू हुआ, टोटल यहाँ पे संख्या भी दिख रही है। तो आपने देखा कि पावर टेबल को कितनी आसानी से हम लोग इस्तेमाल करके डाटा का काम अपने कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पावर टेबल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है हमारे एक्सेल के लिए। तो दोस्तों ये रहा ट्रिक संख्या 6। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक संख्या 7 की, प्रोटेक्ट सीट। किसी सीट को हमें प्रोटेक्ट करना है सुरक्षा की दृष्टि से, कोई उसको एडिट न कर पाए हमारे अलावा, या फिर उसमें कोई छेड़छाड़ न कर पाए हमारे डाटा का। इसके लिए हम प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं अपनी कैसे करना है अपनी सीट को, और जिससे कोई उसको एडिट ना कर पाए दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले वो पूरा जो है सीट सेलेक्ट कर लेना है, और सीट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें अलाइनमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ प्रोटेक्शन पे चले जाना है, यहाँ पे लॉक पे सेलेक्ट करके यहाँ हमें ओके कर देना है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है, रिव्यू पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को आप लोगों को मिल रहा है प्रोटेक्ट सीट, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है।
और यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे हमें पासवर्ड जनरेट कर लेना है, री इंटर पासवर्ड यहाँ पे कह रहा है, हमें डाल के फिर ओके कर देना है दोस्तों। अब आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हम किसी भी सीट में टाइप करना चाहेंगे नहीं होगा दोस्तों, देख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ करने के लिए, तो ये जो है एंट्री नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अब इसको हमें अनलॉक कैसे करना है दोस्तों, इस सिंपल सा ऑप्शन है, हमें यहाँ पे रिव्यू पे अनलॉक सीट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड इंटर करके ओके कर देना है दोस्तों। अब ये सीट हमारी ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम किसी भी सीट में आसानी से एंट्री कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही ट्रिक संख्या 8। कितनी आसानी से दोस्तों यहाँ पे हम जो है अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जिससे कि कोई भी हमारी सीट में छेड़छाड़ न कर पाए और हमारा डाटा जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसी शॉर्ट की जो आपको बहुत ही आसानी से एकदम स्मार्ट तरीके से फिल्टर लगाने की एक शॉर्ट की मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही आसानी फिल्टर लगा सकते हैं, सामने वाला पकड़ भी नहीं पाएगा कि आपने कैसे किया। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। करना क्या है, सीट हो गई पूरी, अब इसमें हमें फिल्टर लगाना है दोस्तों। देखा आपने क्या किया हमने, देखिए फिल्टर लगाने के लिए हमें कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यल प्रेस करना है, बिल्कुल शॉर्ट की, और फिल्टर यहाँ पे लग गया दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से फिल्टर लग गया दोस्तों। हमें क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यल प्रेस करना है, और इसको रिमूव करने के लिए यानी फिल्टर हटाने के लिए भी शिफ्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यल दबाएंगे, फिल्टर हट जाएगा दोस्तों और लग जाएगा। यानी फिल्टर लगाने के लिए और हटाने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यल हमें प्रेस करना है दोस्तों, और यहाँ पे हम फिल्टर आसानी से लगा पाएंगे और हटा पाएंगे दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले ट्रिक की। यहाँ पे अगला ट्रिक जो है टेबल कैसे इंसर्ट करें दोस्तों, टेबल कैसे बनाएं। जो हमारा डाटा है उसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाए दोस्तों। उसके लिए एक ऐसी शॉर्ट की, मात्र एक बटन दबा के एक क्लिक में आप पूरा जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। करना क्या है, हमें कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, और हमें यहाँ पे ओके कर देना है दोस्तों। ये जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया हमारा डाटा। देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से। एक बार हमें आप लोग दोबारा करके दिखा रहे हैं दोस्तों। क्या करना है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है और हमें यहाँ पे ओके कर देना है दोस्तों, और इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गया दोस्तों। कितनी आसानी से हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले ट्रिक की, जो कि हमारा बहुत ही टाइम बचाता है, घंटों का काम जो है सेकंडों में करता है दोस्तों। का नाम है ऑटो सम। दोस्तों का इस्तेमाल कैसे करें दोस्तों, वो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। शॉर्ट की हमें अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करनी है दोस्तों। हमें जो जिसका भी सम चाहिए वहां हमें अपना कर्सर रख लेना है, अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करके इंटर प्लस कर देना है दोस्तों। यहाँ पे टोटल जो है वो ऑटो सम यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आसानी से दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एक बार दोबारा से आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। हमें कर्सर वहां पे रखना है, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके इंटर प्रेस कर देना है, और पूरा जो है संख्या उसका सम डाटा जो है यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक्सेल की 10 जबरदस्त ट्रिक, जिन्हें सीखकर आप बन जाएंगे एक्सेल में जो है अपने आप इसके हीरो बन जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना टेक्सागर 2.0 को, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज मिलती है नई एक्सेल ट्रिक्स और टिप्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और हाँ एक्सेल का मस्त यूज करते रहिए।